हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के मार्केट की, तो कल हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे मैंने बात की थी कि अगर ये कैंडल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल का जो क्लोजिंग कैंडल था 15 मिनट्स का, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो जब भी मार्केट उसके आसपास आएगा, हम वहाँ पे इस कैंडल के इस कैंडल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा, हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो आज आप देखो उसी तरह का एक सिनेरियो था मार्केट में। ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास यहाँ मार्केट इसको ब्रेक डाउन था और यहाँ से बहुत अच्छा हमें एक ट्रेड देखने को मिला। यहाँ पे मैंने कहीं पे कहीं सेल किया था और मुझे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ एट द एंड ऑफ द डे। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर अभी आप देखो तो हम 2 दिन से वेट कर रहे हैं सेलिंग का, और 2 दिन से कंटिन्यूसली हमें एक सेलिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है वो भी हो रहा है। तो कल हो सकता है कि हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा। कल एक्सपायरी भी है, तो कल क्या हो सकता है कि मार्केट में लेट मी रिमूव दिस लेट मी रिमूव दिस तो यहाँ पे कल क्या हो सकता है कि कल लेट से अगर मार्केट, अरे यार रुक जाइए, जा भाई, हाँ, कल लेट से अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में क्या होगा, 23,500 का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि मार्केट उसके आसपास ही है। तो यहाँ पे लेट से अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है तो 23,500 या तो ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा या तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। दोनों ही केस में ये वैलिड है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है और 600 के आसपास कहीं पहुंच जाता है तो ये 500 एक सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो 23,500 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा कल। तो ये मेक और ब्रेक सिनेरियो है यहाँ पे। अगर आप देखो मार्केट पूरा रिट्रेस हो चुका है शॉर्ट टर्म में, लेकिन यहाँ पे एक गैप है, वो गैप भी हो सकता है कि कल मार्केट फिल करे। तो अगर मार्केट कल और थोड़ा नीचे आता है तो 23,500 एक अच्छा एरिया, एक अच्छी एरिया, अच्छा एक एरिया हो सकता है यहाँ पे आपको कॉल सेल करने के लिए। और उसके अगर नीचे आता है मार्केट, तो अगर ऊपर जाता है देन इन दैट केस हम सेम चीज़ 23,500 पे अप्लाई करेंगे। सो लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट खुल के, ओके लेट मी चूज दिस, मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में 23,500 को जैसे ही क्रॉस करेगा, हम यहाँ पे 23,500 550 तक जाएगा तो हम यहाँ पे 23,500 के नीचे के जो पुट्स हैं उनको सेल कर सकते हैं और यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाता है, दोनों ही केस में, तो उसमें हम क्या करेंगे, 23,500 के ऊपर के जो कॉल्स हैं उनको सेल करने लगेंगे। 23,500 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये ध्यान में रखिएगा कि आप मार्केट में कोई भी ट्रेड इनिशिएट करें, ये जो राउंड नंबर्स होते हैं उनके आसपास जब इनिशिएट करते हैं तो राउंड नंबर के आसपास एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्केट खोजने की कोशिश करता है। तो गैप डाउन हो, गैप अप हो, एनी सिनारियोज, आप अगर मार्केट में 1 घंटे तक देखिए, 1 घंटे बाद मार्केट जिस भी साइड मूव कर रहा हो, 23,500 हमारा एक मिडल मैन है यहाँ पे। इसके ऊपर इसके नीचे कहीं भी ट्रेड कर रहा हो, आप यहाँ पे उसी साइड ट्रेड ले सकते हैं। सो दैट इज़ द सिंपलेस्ट सिनेरियो फॉर निफ्टी फॉर टुमारो। बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में एक एग्रेसिव ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे एक गैप अभी भी बाकी है और 51,800 की 180 के आसपास है। अगर कल मार्केट 51,000 क्रॉस करता है तो सिमिलर टू द आइडिया व्हाट वी आर अप्लाइंग ऑन निफ्टी, तो अगर मार्केट 51,050 के आसपास कहीं भी आता है और उसको धीरे धीरे करके क्रॉस करने लगता है 51,000, तो 51,000 के ऊपर के जितने भी कॉल्स हैं सब हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि और 100-200 पॉइंट और गिर जाए 51,000 ब्रेक करने के बाद। अगर लेट से मार्केट लेट मी रिमूव दिस अगर लेट से मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है, मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तब यहाँ पे क्या होगा, 51,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 51, अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी में एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा नीचे की तरफ है 51,000। तो यहाँ पे हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा अगर कल हम बैंक निफ्टी को सेल करना चाहते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन निफ्टी है यहाँ पे, अगर आप देखो कल के ट्रेड के लिए, बिकॉज कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो धीरे धीरे यहाँ पे आपको देखना होगा कि अगर मार्केट धीरे धीरे करके गैप गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, कोई भी केस में जब भी ये 51,000 क्रॉस करेगा, हम यहाँ पे एक सेल इनिशिएट कर देंगे और यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है वो इनिशिएट हो जाएगा, कॉल साइड हो या पुट साइड हो। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे ये थोड़ा सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, अगर मार्केट लेट से
फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा-सा गैप अप खुलता है, उसके बाद जब ये नीचे आने लगेगा तो पहले ये 51,000 को एक सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली उसके नीचे नहीं खुल रहा है या फिर ओपनिंग के साथ ही इसका नीचे नहीं जा रहा है, तो फ्लैट खुले या फिर गैप अप अगर ये थोड़ा भी खुलता है तो 51,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और हो सकता है इसी एरिया में घूमता रह जाए। तो यहाँ पे हो सकता है कि कल के दिन हमें ब्रेकडाउन ना देखने को मिले। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तब हमें इसको कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि कंप्लीटली सेलिंग हो रही है मार्केट में। तो हो सकता है सेल ऑन राइज़ में मार्केट कुछ लोग वेट कर रहे हो और यहाँ से इसको सेल कर दें। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो कल ट्रेड नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में। अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है या फिर गैप डाउन खुलता है तो 51,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और जब तक ये ब्रेक नहीं होता है हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर ब्रेक होगा भी तो क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी जो डिप है वो आ गई होगी, ऑलरेडी जो डे का ट्रेड होगा वो हो गया होगा, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट स्टार्टिंग 15 मिनट में ही अगर आप देखो, स्टार्टिंग के 15 मिनट की कैंडल में ही ये कहीं न कहीं 51,000 के आस-पास आ जाता है और वहाँ से फिर रिकवर करने लगता है, तब भी एक कन्फ्यूज़िंग मार्केट होगा। तो इट्स बेटर कि आप कल बैंक निफ्टी ट्रेड ना करें और कंसंट्रेशन जो है वो निफ्टी में रखें, क्योंकि निफ्टी में एक सिंपल सिनेरियो दिख रहा है, जो चार्ट है वो थोड़ा क्लियर है इन कंपैरिज़न टू बैंक निफ्टी। सो दैट इज़ द क्विक एनालिसिस फॉर टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।